प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के जो प्रश्न है उनका एक क्वेश्चन बैंक मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए, हमारा जो प्रश्न है, हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। तो इसका मतलब जो a की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a की वैल्यू है 0 माइनस h। बच्चों, जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। लेकिन ये वैल्यू तब है जब x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो। लेकिन जब इस फलन का मान 0 के बराबर होगा तो इस फंक्शन का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं x की प्लेस पर 0 करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अन्यथा की केस में जब x का मान 0 से बड़ा हो या छोटा हो, उसके लिए हमें जो फलन का मान रखना है वो ये रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा फलन है वो माइनस एच, 0 माइनस एच क्या आएगा, माइनस एच। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस एच। अब ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फलन का मान 1 नहीं होगा, तो माइनस एच है। तो इसमें जहां जहां x है, इस फंक्शन में जहां x है वहां हमें क्या रखना है, माइनस एच। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0। अब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां हम क्या कर देंगे, माइनस एच। तो हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एच प्लस 3। अब हम बच्चों क्या करेंगे, सीमा ले लेंगे। लिमिट लेने पर जब बच्चों हम सीमा लेंगे तो जहां जहां हमें एच दिखाई देगा वहां हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 3 इंटू 0 प्लस 3। तो बताओ बच्चों हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसका हमें फॉर्मूला मालूम है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पे देखिए ए प्लस एच और ए की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस एच हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h। अब ये 0 के बराबर तो नहीं है। अगर ये 0 होता है h की वैल्यू तो फिर हमें इसकी वैल्यू 1 मिल जाती। लेकिन ये जो h है वो 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा। तो h की जो वैल्यू है ये x की प्लेस पर है। तो जहां जहां x है वहां हमें क्या करना है, अगर मुझे f ऑफ h चाहिए तो यहाँ पर आप देखें, अगर मुझे f ऑफ h चाहिए तो x की वैल्यू के प्लेस पर हमें h रखना है। तो यह हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3। तो यहाँ पर हमें मिल गया बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3। अब जब आप सीमा लेंगे, लिमिट लेंगे आप, तो सीमा लेने पर आपको क्या मिल जाएगा, जहां जहां बच्चों h है वहां आप 0 पुट कर दीजिए डायरेक्टली। 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 3। अब हम बात करेंगे f ऑफ 0 पर, f ऑफ a पर, मतलब f ऑफ 0 पर। तो f ऑफ 0 पर मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो फलन का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 1 लिख दें। आप क्लियर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन जो f ऑफ a है वो 1 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। अगर ये भी बराबर 3 के होता तो हम बोल देते कि फलन x बराबर 0 पर सतत है। लेकिन यहाँ पर ये बराबर तीनों नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर a पर अगर आपको चेक कर रहा है कि फलन सतत है कि नहीं, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसके लिए आपको याद रखना है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, और आपको फिर क्या फाइंड करना है, f ऑफ a। अगर ये तीनों बराबर होगा तो हम कहेंगे x बराबर a पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर संतत है। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ए का मान यहाँ दोबारा से 0 है, तो 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0। हमें बच्चों अगर फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर और हमें यहाँ से f ऑफ माइनस एच पता करना है, तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर जब माइनस एच करेंगे तो यहाँ भी x की प्लेस पर माइनस एच हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो आपको मिल गया लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ माइनस एच की वैल्यू हमने निकाल ली एच स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही आप सीमा लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h कितना होता है h। अब हमें f ऑफ h की वैल्यू चाहिए, तो जहाँ x है वहाँ हम क्या कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे हम h कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ h की वैल्यू है h स्क्वायर, तो आप यहाँ h स्क्वायर रख देंगे, फिर से आप लिमिट लेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको fx अभी एक और वैल्यू चाहिए, f ऑफ a मतलब 0, f ऑफ 0 पर आपको वैल्यू चाहिए। अगर आप 0 पुट करेंगे तो इस x की प्लेस पर 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखें f ऑफ 0 पर जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या मिल गई, 0। तो इस तरीके से आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन सतत है। हमारा अगला प्रश्न है, y बराबर कॉस इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक आपको ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ y चाहिए। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ y की प्लेस पर हमारा क्या है, कॉस इनवर्स साइन x। हमें ये फाइंड करना है कि क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर मुझे डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x पता करना होता तो हमें इसकी वैल्यू तुरंत मिल जाती -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमारा फंक्शन जो है x का है और हम x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो साइन x का है और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ बच्चों चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, d sin x cos इनवर्स sin x। अब देखो, हमें तो ये चाहिए था डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स sin x, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम cos इनवर्स sin x को x के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है। cos इनवर्स किसका फंक्शन है, साइन का। अगर x का होता तो इसका आंसर तो मुझे मालूम है, फार्मूला हमारे पास है। अब यहाँ पर हम अगर इसका अवकलन करना चाहते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ, देखो डी साइन एक्स और पूरे का बटा डी एक्स। अब तुम सोचो, अगर डी साइन एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसी के इक्वल तो आएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स। ऐसा करके मैंने क्या कर लिया, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। कैसे, देखो यहाँ पर डी डी साइन एक्स ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब आप सोचो कि यहाँ जहाँ साइन एक्स है वहां पर अगर x लिखा होता तो ये होता डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर क्या आता, -1/√1 माइनस एक्स की प्लेस पर क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू हो गई cos x।
अब यहां से आप थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर लें, cos x बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स, तो मिल गया cos x और cos x कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमें क्या मिल जाएगा -1। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, अगर वो यक्स का फंक्शन है तो यक्स के सापेक्ष ही हम उसका अवकलन कर पाएंगे। अगर वो यक्स का नहीं है, किसी दूसरे फलन का फंक्शन है, तो फिर हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। x बराबर 3 पर आपको फलन दिया हुआ है 2x² - 1। हमें इसके सांतत्यता का परीक्षण करना है, जांच करना है, मतलब हमें पता लगाना है कि x बराबर 3 पर दिया गया फलन सतत है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, x बराबर 3 पर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 3। हमें क्या सबसे पहले निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ए की वैल्यू 3 है, 3 माइनस एच। और अगर मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम फंक्शन ही देख लेते हैं। फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर 2x² - 1 है। अगर मैं x के प्लेस पर 3 माइनस एच करता हूं, तो जहां मुझे x दिखाई देगा मैं वहां क्या करूंगा, 3 माइनस एच हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 1। हमने होल स्क्वायर ओपन कर लिया, अब दो से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 9 18 प्लस 2h² माइनस 12h माइनस 1। ठीक है ना। तो 18 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 17। और फिर जो भी लिखा है मैंने वहां ये प्लस 2h² माइनस 12h लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड टू 0। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। आप चाहे तो पूरा सॉल्व मत करें, आप सीधा f ऑफ 3 माइनस एच की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप सीधा यहाँ पर लिमिट ले लें, सीमा ले लें। सीमा लेने पर कैसे लेंगे आप, सीधा आप h 0 पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। तो 2 9 18 और एक माइनस होगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 17। ठीक है। अगर आप ये फंक्शन लिए होते सेम, h की वैल्यू 0 कर देते, दोनों 0 हो जाता, तो क्या मिलता, 17। ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप ये लिखेंगे और f ऑफ 3 प्लस एच की जरूरत पड़ेगी। तो x के प्लेस पर आप 3 प्लस एच करेंगे, तो जहां x है वहां पे आप क्या कर देंगे, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से बस आप एक काम करें, यहीं पर ये वैल्यू पुट कर दें, h टेंड टू 0 और f ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू हो गई 2, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या मिल जाएगा जब आप लिमिट लेंगे, यहाँ पर सीमा लेने पर जब आप सीमा लेंगे तो जहां h है वहां 0 पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, क्या मिला, 17। अब एक लास्ट f ऑफ a की वैल्यू है 3, f ऑफ 3 आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जहां जहां x है वहां 3 कर दे, तो क्या मिलेगा, 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या मिला, 2 इंटू 9 माइनस 1 मतलब 17। तो यहाँ पर f ऑफ 3 की वैल्यू भी हमारा क्या मिल गया, 17। तो आप यहाँ देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, फलन सतत है। हमारा अगला प्रश्न है, एफ एक्स बराबर साइन 10x बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर सतत है, हमें दिया गया है फलन सतत है, तो एफ ऑफ 0 का मान आपको पता करना है। तो चूंकि फलन सतत है, फलन जो हमारा है वो सतत है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या राइट हैंड लिमिट निकाल लें, वो एफ ऑफ 0 के बराबर होगा ही होगा।
तो या तो हम चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लें। क्लियर? तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन 10x बाई एक्स। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं माइनस एच पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा साइन 10 माइनस एच बटे में माइनस एच। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं साइन माइनस 10h और बटे में माइनस एच। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आप आगे ले सकते हैं और माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू ये मिल गई। तो चलो यहां रख देते हैं लिमिट एच टेन टू 0 साइन 10h बटे में एच। जब आप यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, साइन 0 बाई 0, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 बाई 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका हम मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा काम आपको यहाँ करना पड़ेगा, वो क्या है, लिमिट h टेन टू 0 साइन 10h और बटे में आप यहाँ पे काम करें, हर में आप 10 से गुणा कर दें और अगर अंश में भी आप 10 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। वो क्या है, लिमिट अगर बच्चों x टेन टू 0 है और हमारा फंक्शन साइन x है और बटे में x है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1। ओके, मतलब यहाँ पर जो भी होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट अगर h टेन टू 0 है और साइन h बटे में h है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, यहाँ पर आप देखें लिमिट h टेन टू 0, तो आप देखें ये जो h 0 होगा तो साइन 0 और ये बटे में 0 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो हमें इस पूरे की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन 10h बटे 10h। इसको हम अलग कर लेंगे पूरे को और 10 को बाहर कर लेंगे, इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो ये हमने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बराबर होगा एफ ऑफ ए के, मतलब एफ ऑफ 0 के, और इसका मान आ गया 10। यही हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 एक्स इक्वल टू 0 एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। बच्चों जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान कितना है, 1, मतलब f ऑफ 0 पर फंक्शन का मान दिया हुआ है, ये हमें पहले से दिया है। ठीक है, लिमिट h टेन टू 0 माइनस h का मतलब है लिमिट h टेन टू f ऑफ माइनस h। तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 2। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पर हमें x प्लस 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस h है तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 माइनस h प्लस 2। अब आप यहाँ पे लिमिट ले लीजिए, तो सीमा लेने पर जब आप सीमा लेंगे बच्चों तो जहाँ h है वहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकाल लें, तो राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ h। अब चूंकि ये 0 तो है नहीं तो इसकी वैल्यू 1 तो होगी नहीं, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसकी फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x प्लस 2 है, तो x की प्लेस पर अगर आप h करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 2। बस सीमा लेने पर, तो जब जैसे सीमा लेंगे, सीमा लेने पर जहां पे h वहां 0 कर देंगे, 0 प्लस 2 क्या आ गया, 2।
आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन जो एफ ऑफ 0 है वो तो 1 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि तीनों बराबर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। अगला प्रश्न है, फलन f(x) बराबर x अपान मॉड ऑफ x लेस देन 0 और f(x) का मान -1 है जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। हमें x बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, a की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब f ऑफ 0 पर वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 1, ये हमें फलन में दिया हुआ है। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो बच्चों जहां जहां x है वहां पर हमें क्या करना है, माइनस h करना है। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये देखिए फलन की वैल्यू ये रही, ओके। तो फलन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा x अपॉन मॉड ऑफ x। अब आप यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू है 0, सॉरी फंक्शन जो है x की वैल्यू है 0 माइनस h, जो कि 0 से छोटी है। तो फिर जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ पर x है वहाँ क्या कर देंगे माइनस h मॉड ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, तो माइनस h रहेगा, मॉड के बाहर h निकलेगा तो प्लस h हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये मिलेगा हमें -1। अब ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जहां जहां पे ये देखिए जब आप 0 प्लस h करेंगे, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो फंक्शन है इसकी वैल्यू, देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ, जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन मॉड ऑफ x, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसमें x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू -1 है। तो आप देखें ये जो f ऑफ h है, ये 0 से थोड़ा बड़ा होता है। h क्या है बच्चों, नियरली एक पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 के निकट ही है, लेकिन 0 से बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये h जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए इस फंक्शन का मान हो जाएगा -1। तो लिमिट h टेंड टू 0 -1, तो चूंकि यहाँ h तो है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 0। हमारा अगला प्रश्न है, आपका जो फलन दिया है f(x) x³ + 3, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और इस फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है। कह रहा दिखाइए कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि f जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब या तो 0 से बड़ी होगी या छोटी, तो फलन की वैल्यू ये है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा फलन चूज करना है, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 तो नहीं है, -h है जो 0 से छोटी है। तो आपको यही लेना है, फलन की वैल्यू यही लेनी है, x³ + 3। तो जहां जहां x है वहां -h पुट कर देंगे, तो ये आएगा -h का होल क्यूब + 3। जब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे, तो जहां पर h है वहां 0 पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि ये x की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए आपको यही फलन फिर से लेना पड़ेगा। तो जहां पे x है वहां h करना है आपको, और जब आप लिमिट लेंगे, सीमा लेने पर h के प्लेस पर 0 करेंगे, 0 + 3 = 3। और जब आप f ऑफ 0 पर x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान 1 दिया हुआ है हमें, ये तो 1 दिया है। आप क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तो है, लेकिन f ऑफ 0
के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। यहाँ बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो फलन की जो वैल्यू है वो है 1, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फलन की जो वैल्यू है वो है x क्यूब प्लस 3। अब यहाँ अगर h करोगे तो h क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, अगर आप माइनस h करोगे तो माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। आपको ये पता करना है। तो चलिए, हमें फलन दिया हुआ है, तो ये बताओ बच्चों, अगर हमें फलन f(x) दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर मैं कहूँ x, अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मतलब 0 बाई 2 मतलब 0। अगर आप x की वैल्यू 0 माइनस एच करेंगे तो क्या होगा, जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2। और जब आप एफ ऑफ 0 प्लस एच करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर एच स्क्वायर बाई 2। ये मैंने फलन की वैल्यू, फलन का मान अलग से निकाल लिया। अब अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो मुझे लिखना पड़ता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 जी, एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं एच स्क्वायर बाई 2 है। जैसे ही आप सीमा लेंगे 0 बाई 2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो मिलेगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, और मैंने बच्चों पहले ही 0 प्लस एच की वैल्यू निकाल ली है, आप यहाँ देख सकते हैं एच स्क्वायर बाई 2। तो क्या होगा, लिमिट लेने पर 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ 0 पर भी मैंने वैल्यू निकाल ली है, वो ये रहा 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन कैसा है, सतत है। अगला प्रश्न है हमारे बच्चों की, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। हमें ये दिखाना है कि ये सतत फलन है। तो कोई हमें बिंदु यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर कोई भी बिंदु ना दिया हो तो बच्चों हम मान लेंगे कि माना x बराबर a पर फलन सतत है। अगर x बराबर a पर फलन सतत होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a होगा। तो चलो, हमें जो फलन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू क्या करूं, a कर दूं तो मुझे मिलेगा साइन a स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू a माइनस एच करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन, x की प्लेस पर a माइनस एच आ गया, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं a प्लस एच करूंगा तो मुझे मिल जाएगा साइन a प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर, ये मैंने वैल्यू पहले ही आपके लिए निकाल ली। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना है, तो मुझे क्या करना है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच की वैल्यू हमने निकाल ली है साइन a माइनस एच का होल स्क्वायर। जब आप लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट, जब आप लिमिट लेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन साइन a माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब तो लिमिट ले लिया ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या, साइन a स्क्वायर। क्लियर, ऐसे आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड टू 0 a प्लस एच की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है, क्या है, साइन a प्लस एच का होल स्क्वायर। जब आप लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट, सीमा लेने पर, जब आप लिमिट लेंगे जहां एच है वहां 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, साइन a प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर साइन a स्क्वायर। और आप यहाँ देखें एफ ऑफ a पर वैल्यू क्या है, साइन a स्क्वायर।
क्लियरली आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर ए पर जहां ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, जहां x कोई भी नंबर हो सकता है पर फलन क्या है, सतत है। अगला प्रश्न है दिखाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो हमें x बराबर 0 दिया हुआ है, तो चलिए फंक्शन हमें क्या मालूम है, मॉड ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर हम 0 माइनस एच करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 0 माइनस एच। इसकी वैल्यू आपको पता है, मॉड पर मॉड के अंदर माइनस में चीज होती है तो बाहर आती तो प्लस हो जाएगी। ऐसे ही जब आप 0 प्लस एच निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 0 प्लस एच, ये भी क्या आएगा, एच आ जाएगा। क्लियर। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ओके, लिमिट एच टेन टू 0, एच टेन टू 0, लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, एच। जब आप लिमिट लेंगे तो 0 हो जाएगा, एच के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो। और आप ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0 और एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू भी कितनी है, एच। जब आप लिमिट पुट करेंगे 0 मिल जाएगा, और एफ ऑफ 0 पर भी वैल्यू कितनी है, 0 है, ये देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0। इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया जो फलन है वो क्या है, दिया गया फलन सतत है। अगला प्रश्न हमारा है y बराबर log x की पावर x। तो आपको डी एक्स ऑफ y फाइंड करना है। देखिए यूपी बोर्ड में 3 बार आ चुका है, तो चलिए कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है y बराबर log x की पावर x। हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, log x की पावर या log m की पावर अगर n है तो n आगे आ जाता है, n log m, करेक्ट। जैसे कि अगर log x स्क्वायर होता तो 2 आगे आ जाता, 2 log x। ऐसे ही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, log x की पावर x, तो ये पावर में है तो आगे आ जाएगा x log x। अब देखिए दो फलन गुणा में, हमें मालूम है अगर कोई भी दो फलन गुणा में है उनका अवकलन कैसे करते हैं, पहले फलन को छोड़ देते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, प्लस लगाते हैं, दूसरे फलन को छोड़ते हैं और पहले फलन का अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे का आप अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस लगाएंगे। अब दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे, अब पहले फंक्शन का आप अवकलन करेंगे। हमें एक और जानकारी मालूम है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो होता है 1 अपान एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स इंटू इसकी वैल्यू है 1 अपान एक्स, लॉग एक्स इसकी वैल्यू है 1, तो मिल गया 1 प्लस लॉग एक्स। यही आपका क्या है, आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 एक्स बराबर 1 पर क्या है, सतत है। हमें x बराबर 1 दिया हुआ है, क्लियर। हमें a की वैल्यू मालूम है, हमें a की वैल्यू मालूम है, तो हम जो हमें फलन दिया हुआ है 2x प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करने पर हमें मिल जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ओके। अब अगर मुझे f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो जहाँ x है, अगर मैंने 1 माइनस एच किया है तो इस x के प्लेस पर क्या कर देंगे, 1 माइनस एच प्लस 3, तो क्या मिलेगा 2 माइनस 2h प्लस 3, तो मिल जाएगा 5 माइनस 2h। ऐसे ही जब आप 1 प्लस एच करेंगे तो 2 1 प्लस एच प्लस 3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2h आपको मिल जाएगा, क्लियर। ये मैंने अलग से निकाल लिया ताकि आपको
जल्दी से समझ में आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू हमने यहाँ पहले से ही फाइंड कर ली है। ये देखिए 5 माइनस 2h यहाँ पुट कर दीजिए। अब आप लिमिट लीजिए। जैसे आप लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब आप राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच करेंगे। तो हमने एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 5 प्लस 2h। फिर वही टेकिंग लिमिट, सीमा लेने पर जैसे आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ h की वैल्यू 0 तो क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। और एफ ऑफ 1 पर आप वैल्यू देख लीजिए कितना है, 5। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 1। तो क्लियर हम दिखा दिया x बराबर 1 पर फलन कैसा है, सतत है। हमारा अगला प्रश्न है फलन e की पावर cos x स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये। हमें फंक्शन दिया है e की पावर cos x स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर फिर से वही बात है, अगर हमारे पास डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x होता तो इसका आंसर आता e की पावर x। करेक्ट। यहाँ पर अगर ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही हम इसका अवकलन कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन जो दिया है वो है cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ x होना चाहिए था वहां पर cos x स्क्वायर है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो हम इस e की पावर cos x स्क्वायर का cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही इसका अवकलन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि अगर मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, मतलब मुझे चाहिए डी डी एक्स ऑफ ई की पावर cos x स्क्वायर, तो फिर मैं इसको लिखूंगा। पहले देखो e की पावर cos x स्क्वायर, तो e की पावर x होता तो x के सापेक्ष करते तो आ जाता है आंसर, लेकिन e की पावर cos x स्क्वायर तो हम इसको करेंगे cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। अब मैं अगर मैंने d cos x स्क्वायर से हर में भाग किया तो ऐसे अंश में भी आप ऐसे गुणा कर देंगे, ऐसे। ओके। और यहाँ dx कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम ये कि जो हमारा cos x स्क्वायर है, देखो यहाँ पर अगर डी डी एक्स ऑफ cos x होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, माइनस साइन x। अगर यहाँ x है, अगर यह x के रिस्पेक्ट में करते तो आंसर आ जाता साइन x माइनस में। लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, फिर वही प्रॉब्लम है कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, है ना। हम इसको x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अगर यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन x स्क्वायर। क्लियर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो फिर ये dx स्क्वायर बटे में dx। अब आप यहाँ देखें हमने क्या किया है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और dx स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो d cos x स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये dx स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर cos x स्क्वायर वही यहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने चेन रूल से तोड़ दिया है बच्चों, और चेन रूल से मैंने तोड़कर इसको लिख दिया ताकि मैं इसका अवकलन कर पाऊँ। तो क्या होगा फिर यहाँ पे देखो, अब मैं e की पावर cos x स्क्वायर जो है, ये cos x स्क्वायर के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर सकते हैं क्योंकि ये इसी का फंक्शन है। तो अगर यहाँ x होता और यहाँ x होता तो इसका आंसर आता क्या, e की पावर x। क्लियर। और अगर यहाँ पर cos x स्क्वायर है, बस जहाँ x है वहाँ cos x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर cos x स्क्वायर इंटू। अगर बच्चों यहाँ पर देखो x है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस साइन x आता है। अगर x के प्लेस पर आप
क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो जहाँ एक्स आना चाहिए वहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका तो आप अवकलन जानते ही हैं 2x, ठीक है ना। तो की पावर cos एक्स स्क्वायर, ये माइनस को यहाँ लिख देता हूँ मैं, और साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सेम प्रश्न है ये, जहां पर बच्चों cos था, यहाँ पे मैंने साइन लिया है। तो चलिए इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो फलन है ई, ये साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आंसर आएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x। आप आराम से कर लेंगे। आपको यहाँ पर एक जानकारी होनी चाहिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर होता तो इसका आंसर आ जाता है कॉस एक्स। क्लियर। आइए अगला प्रश्न हमारा है, फलन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और ये जो फलन है, ये फलन का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकल गुणांक निकालना है। तो चलो इसको y मान लेते हैं, 3√x प्लस 5 log x बेस e माइनस 11 log x बेस a। क्लियर। हमें डी डी एक्स ऑफ y निकालना है, तो 3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ √x प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ log x बेस e माइनस 11 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log x बेस a। अब देखो यहाँ बच्चों, अगर डी डी एक्स ऑफ log x की बात करें तो इसका आंसर आता है 1/x, लेकिन कब आता है, जब यहाँ पर बेस e होता है। लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ log x और बेस a हो तो फिर हम इसका मान नहीं जानते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ log x अब बटे में log a कर देंगे, और यहाँ पर बेसी और यहाँ पर बेसी कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो बटे में log a बेसी लिखा है कांस्टेंट है, तो ये बाहर इसको लिख देंगे log a बेसी, और डी डी एक्स ऑफ log x बेसी लिख देंगे 1/log a बेसी, और log x का हमें पता है 1/x। तो इस तरीके से बच्चों log x बेस a का जो अवकलन होता है वो ये होता है। देखो बेस चेंज करने का लिए क्या करते हैं, अगर log x बेस a लिखा हो तो इसको लिखते हैं log x बटे log a, और जो भी हमें बेस रखना हो रख सकते हैं। अगर मुझे e रखना है तो मैं यहाँ पर भी e और यहाँ पर भी e रख दूंगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फिर हम इसका log x का 1/x कर देंगे। अब एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर n में से कम हो जाएगा। चलो यहाँ पर लगाते हैं 3 डी डी एक्स ऑफ रूट x, तो x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर x लिखेंगे, 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस 5 log x की वैल्यू, log x का अवकलन क्या होता है भाई, 1/x होता है, माइनस 11, और log x बेस a की वैल्यू कितनी होती है, log x बेस c की वैल्यू ये होती है, और इसका अवकलन जब आप करेंगे तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, केवल आपको बस सीधा लिख देना है log a बेस e इंटू 1/x। तो बस इसी को आप सही से लिख दीजिए, 3/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस 5/x माइनस 11/x log a बेस e। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फलन y बराबर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी ये हमें दिया हुआ है, y लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है 2x
2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, हमें डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। तो क्या करना है, सीधा आप x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कैसे करेंगे भाई, 2x का x के सापेक्ष 1 होता है ना, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सारी वैल्यू पता है, 2 इंटू 1 प्लस 3, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos x। तो बच्चों डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, cos x माइनस 2। तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से आप डिवाइड कर देंगे, cos x माइनस 2 बाई 3। तो आप देखें 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फलन log x प्लस log x स्क्वायर बाई x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए, वो ये है, अगर हमें दो फलन दिया हुआ है जो कि डिवाइड में u और v, तो हर में जो है उसका होल स्क्वायर करेंगे, हर को छोड़ेंगे, अंश का हम अवकलन कर देंगे, माइनस अंश को छोड़ेंगे और हर का अवकलन कर देंगे। क्लियर। तो हमारे पास जो यहाँ पर फलन है वो है log x प्लस log x स्क्वायर बटे में x। तो ये u है, ये v है। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो जो हर में है उसका आप होल स्क्वायर कर दें, हर को छोड़ें, अंश का अवकलन करें। ठीक है ना। तो अंश क्या है, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूं, अंश आपका है log x प्लस log x स्क्वायर, माइनस लगाएं, अब आप अंश को छोड़ दें और हर का आप अवकलन कर दें। हमारा जो हर है वो x है ना, हर x है तो x का अवकलन कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं x। अब देखो log x का अवकलन तो जानते हैं 1/x होता है, और log x स्क्वायर का मैं अलग से यहाँ करके दिखा देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 log x। अब 2 तो बाहर आ जाएगा और log x का अवकलन 1/x, तो हो गया 2/x। तो यहाँ से log x की वैल्यू 1/x और log x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी अवकलन की वो आएगी 2/x माइनस log x प्लस log x स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा बटे में x स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व, इसी को आप सही से कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस 2 क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, माइनस log x प्लस log x स्क्वायर पूरे का बटा x स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपको 3 मिल गया, तो 3 माइनस log x प्लस log x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है y बराबर 4 e की पावर x साइन पाई बाय 2 प्लस 5 की पावर x। तो आपको डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करना है। तो बस आपको y दिया है 4 e की पावर x साइन पाई बाय 2 प्लस 5 की पावर x। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 e की पावर x, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिख दीजिए ना सीधा इसको। अब अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो क्या मिल जाएगा, 4 बाहर आएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है अवकलन, प्लस देखिए बच्चों यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो a की पावर x log a। ओके, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x log a। तो अगर यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ a की वैल्यू अगर 5 है, 5 की पावर x करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर x log 5। तो बस आप यहाँ पे इसका जब अवकलन करेंगे तो 5 की पावर x का क्या हो जाएगा, 5 की पावर x log 5। क्लियर। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा।
हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो देखो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न किया था, वो एक एक मेथड वो था। आइए हम दूसरा मेथड इसका देखते हैं। तो y बराबर कॉस इनवर्स साइन x को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस x लिख सकते हैं। यहां से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हमें मिल गई पाई बाई 2 माइनस एक्स। बस अब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। आपने 20 प्रश्न को हल किया बहुत ही कम समय में। आप हमें इस वीडियो को देखकर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।